Hello everyone, welcome to our channel Hello Study Easy Easy. Myself Seema Yadav, and today we are going to continue chapter number 7 experiments with water. So students, इस चैप्टर का ये पार्ट 2 वीडियो है. पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू दिस चैप्टर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो टॉपिक इज व्हाट डिसॉल्व्ड, व्हाट डिड नॉट. क्या चीज़ें हैं जो वाटर में घुल जाती हैं और क्या नहीं घुलती हैं. ओके, ऑन संडे आयशा's कज़िन ब्रदर हामिद केम टू हर हाउस टू प्ले. संडे को आयशा का कज़िन ब्रदर हामिद उसके घर खेलने के लिए आया. एज सुन एज ही केम ही आस्क्ड हिज आंट टू मेक हिज फेवरेट शक्करपारे, अ स्वीट डिश. और जैसे ही वो घर पे आया उसने अपनी आंटी को क्या बोला कि आप प्लीज़ मेरे लिए शक्करपारे बना दीजिए. शक्करपारे एक स्वीट डिश होती है. अम्मी सेड लेट मी कम बैक फ्रॉम द मार्केट, कि मुझे मार्केट से आने दो. देन आई विल मेक सम फॉर यू, फिर मैं आपके लिए कुछ बना दूंगी. वाई डोंट यू हेल्प मी, कि तुम मेरी हेल्प क्यों नहीं करते. टेक 2 glasses ऑफ वाटर एंड पुट अ बॉयल ऑफ शुगर इन इट, कि आपको 2 गिलास पानी लेना है और उसमें 1 बॉयल शुगर डालना है. मिक्स इट टिल इट डिसॉल्व, और उसको जब तक मिक्स करना है जब तक वो जो शुगर है वो पूरी तरह डिसॉल्व नहीं होती है. ओके, हामिद थॉट, हामिद ने सोचा, लेट मी फिनिश दिस वर्क फास्ट, कि मुझे ये काम जल्दी जल्दी करने दो. देन आई विल वॉच टीवी, तो मैं जल्दी से टीवी देख पाऊंगा, है ना. उसने ऐसा सोचा. सजेस्ट सम वेज टू हामिद फॉर क्विकली डिजॉल्विंग शुगर, यानी आपको बताना है कि जो शुगर है वो जल्दी जल्दी से घुल जाए पानी में, तो उसके लिए कौन से तरीके हैं. तो यस, बहुत सारे तरीके आप उसको बता सकते हैं, जैसे कि पानी में लगातार वो स्पून को हिलाते रहे, चीनी को स्टिर करता रहे, है ना. एंड सेकेंड वन कि पानी को थोड़ा गर्म कर दे तो वो जल्दी घुल जाएगी, है ना. एंड थर्ड वन, चीनी को वो पीस ले पहले मिक्सर में, फिर घोले तो वो चीनी जल्दी घुल जाएगी, है ना. हाउ कैन यू राइट दिस. सो आप इस तरह से लिख सकते हैं. फर्स्ट, कंटिन्यूसली स्टिरिंग द मिक्सचर, एंड सेकेंड वन ऑन लो फ्लेम स्टिरिंग द मिक्सचर, यानी लो फ्लेम पे गर्म करके और मिक्सचर को स्टिर करना. आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ओके, डू दिस एक्सपेरिमेंट. मेक ग्रुप्स ऑफ 4 स्टूडेंट्स, 4 स्टूडेंट का ग्रुप बनाना है. फॉर दिस एक्सपेरिमेंट यू विल नीड 4-5 ग्लासेस. आपको एक्सपेरिमेंट के लिए क्या चाहिए, 4-5 ग्लासेस चाहिए या बाउल चाहिए. स्पून, वाटर एंड थिंग्स लिस्टेड इन दी टेबल, और ये चीज़ें चाहिए. ओके, टेक सम वाटर इन ईच ग्लास, हर ग्लास में थोड़ा पानी डालना है. नाउ ट्राई टू डिजॉल्व 1 थिंग इन 1 ग्लास. अब एक ग्लास में एक चीज़ ही आपको घोल के देखनी है. ऑब्जर्व व्हाट हैपेंस एंड नोट इन द टेबल. आपको घोल के देखना है कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व करना है और फिर टेबल में फिल करना है. ओके, सो आप ये ट्राई कर सकते हैं घर पे. मैं आपको ऐसे ओरली बता देती हूँ, लेकिन आप खुद से करेंगे तो आपको वो हमेशा याद रहेगा. ओके, जैसे फर्स्ट वन है सॉल्ट. सॉल्ट क्या होगा, डज इट डिजॉल्व और नॉट. तो यस, ये डिजॉल्व हो जाएगा, है ना. व्हाट हैपन आफ्टर कीपिंग फॉर 2 मिनट्स. 2 मिनट के बाद क्या होगा, ये कंप्लीटली डिजॉल्व हो जाएगा, है ना. सो यू कैन राइट डिजॉल्व. ओके, देन सेकेंड वन इज सॉइल. सॉइल क्या होगा, पानी में घुल जाएगा. यस, ये घुलेगा, बट आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. Soil does not get mixed with water. Instead, it settle down at the bottom. जो सॉइल है वो पूरी तरह से नहीं घुलेगा. वो जो पानी का कलर है वो थोड़ा मटमैला हो जाएगा, बट वो घुलेगा नहीं. सो यू कैन राइट नो. ओके, एंड दिस वॉज रीज़न कि जो वो क्या है, सॉइल जो है वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा. यानी 2 मिनट बाद जब आप देखोगे तो वो क्या हो जाएगा, सेटल डाउन, यानी नीचे बैठ जाएगा. ओके, नेक्स्ट वन है चॉक पाउडर. तो जो चॉक पाउडर है क्या वो घुल जाएगा, तो आप लिखोगे नो, चॉक पाउडर भी नहीं घुलेगा. जो चॉक पाउडर है आप वो घोलोगे पानी में तो पानी का कलर चेंज होगा, लेकिन 2 मिनट बाद जब आप देखोगे तो क्या देखोगे, चॉक पाउडर टू सेटल डाउन एट द बॉटम, वो भी नीचे बैठ जाएगा. बाय टर्निंग द वाटर इनटू वाइट कलर, है ना. वाटर जो है वाइट कलर में हो जाएगा, लेकिन वो पानी में चॉक जो है नीचे बैठ जाएगा. ओके, देन नेक्स्ट है 1 स्पून मिल्क. अगर आप मिल्क डालोगे पानी में
तो क्या हो जाएगा, वो पानी में पूरी तरह घुल जाएगा, है ना। सो आप क्या लिखोगे, यस। लेकिन जब आप उसको 2 मिनट बाद चेक करोगे तो क्या देखोगे, मिल्क गेट्स मिक्स्ड विद वाटर बाय टर्निंग द वाटर इनटू वाइट कलर। जो मिल्क है वो पूरी तरह घुल जाएगा और पानी का कलर भी वाइट हो जाएगा। ओके, देन ऑयल क्या पानी में घुल जाएगा, नो, तो आप लिखोगे नो। एंड 2 मिनट बाद क्या होगा, आप देखोगे ऑयल डजंट गेट मिक्स्ड विद वाटर, इंस्टेड इट फ्लोट्स ऑन वाटर। वो पानी में मिक्स नहीं होगा, वो क्या होगा, पानी में फ्लोट करेगा। जो ऑयल है वो पानी के ऊपर तैरता हुआ दिखेगा आपको। ओके, सो ये टेबल कंप्लीट हो गई। अब हम आगे देखते हैं, देयर आर सम क्वेश्चंस। ओके, सो आगे जो ये क्वेश्चंस है ये हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है, कुड यू सी द सॉल्ट आफ्टर इट डिजॉल्व इन वाटर। क्या नमक पानी में घुलने के बाद आप नमक को देख सकते हैं। सो आप लिखेंगे नो। देन इफ नो, वाई, इसका क्या रीज़न है, बिकॉज सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, है ना। जो नमक है वो पूरी तरह पानी में घुल जाती है। सो आप इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट कैन नॉट बी सीन सिंस इट इज सॉल्युबल इन नेचर। जो सॉल्ट का नेचर है वो क्या है, पानी में सॉल्युबल है, वो पूरी तरह घुल जाता है। ओके, देन सेकेंड क्वेश्चन, डज दैट मीन दैट नाउ द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट। तो क्या इसका मतलब ये है कि अब पानी में नमक नहीं है। एंड इफ इट हैज़ देन वेयर इज द सॉल्ट। और अगर पानी में नमक है तो कहाँ है। तो पानी में तो नमक है ना, बट वो उसमें घुल चुका है। तो आप कैसे लिखेंगे, सॉल्ट बीइंग डिजॉल्व इन वाटर, है ना, पानी में घुल गया है। इट डजंट मीन द वाटर डज नॉट हैव सॉल्ट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पानी में सॉल्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिफरेंस डिड यू सी इन द वाटर विद सॉल्ट। आपने क्या देखा, जो वाटर सॉल्ट है एंड द वाटर विद चॉक पाउडर, और चॉक पाउडर का जो वाटर है आफ्टर कीपिंग फॉर सम टाइम, कुछ टाइम रखने के बाद आपने क्या ऑब्जर्व किया। तो आपने क्या देखा, सॉल्ट व्हेन डिजॉल्व इन वाटर इट मेक्स द वाटर लुक ट्रांसपेरेंट। जब सॉल्ट पानी में घुलता है तो पानी तो ट्रांसपेरेंट ही रहता है ना। वाइल चॉक पाउडर डज नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर, वो चॉक पूरी तरह से पानी में नहीं घुलता है। एंड इंस्टेड इट सेटल्स डाउन एट द बॉटम ऑफ वाटर, और वो पानी में नीचे की तरफ बैठ जाता है ना। चॉक पाउडर पानी में नीचे बैठ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द टू वुड यू बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द वाटर बाय स्ट्रेनिंग विथ क्लॉथ, सॉल्ट और चॉक पाउडर। यानी इसमें से कौन सी दो चीज़ें आप स्ट्रेन करके अलग कर सकते हैं। सो आंसर आप लिखेंगे, वी कैन सेपरेट चॉक पाउडर बाय स्ट्रेनिंग। चॉक पाउडर को हम स्ट्रेन करके अलग कर सकते हैं विद द क्लॉथ सिंस इट डजंट गेट डिजॉल्व, क्योंकि जो चॉक पाउडर वो डिजॉल्व नहीं होता है, तो आप स्ट्रेनर से या पतले कपड़े से उसको सेपरेट कर सकते हो वाटर से। सॉल्ट गेट्स डिजॉल्व इन वाटर हैंस वी कैन नॉट स्ट्रेन इट, लेकिन जो नमक है वो पानी में घुल जाता है तो हम उसको स्ट्रेन नहीं कर सकते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे स्ट्रेन का ही तरीका पूछा है, तो आप लिख सकते हो वी कैन नॉट स्ट्रेन इट। ओके, क्योंकि नमक जो है वो घुल जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ये है, सी वाइल डूइंग द एक्सपेरिमेंट आयशा एंड हामिद हैड एन आर्ग्यूमेंट। एक एक्सपेरिमेंट करने के दौरान आयशा और हामिद दोनों में आर्ग्यूमेंट हो गई, बहस हो गई। आयशा फेल्ट दैट आफ्टर स्टिरिंग इट द ऑयल डिजॉल्व इन वाटर। आयशा को फील हुआ कि जब वो पानी में तेल को घोल रही है तो क्या हो रहा है, ऑयल घुल जा रहा है। हामिद डिड नॉट एग्री, लेकिन हामिद जो है वो एग्री नहीं हुआ। ही सेड लुक द टीनी येलो ऑयल ड्रॉप्स कैन स्टिल बी सीन इन द वाटर। उसने कहा कि देखो जो ऑयल की छोटी छोटी बूंदें हैं जो घुलने के कारण छोटी छोटी ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो गई है स्टिर करने के कारण, तो वो भी अब देख सकते हैं हम, क्योंकि वो पूरी तरह नहीं घुली है। आयशा सेड लेट्स वेट फॉर सम टाइम एंड देन सी। वो कहती है कि ठीक है, थोड़ी देर रुक जाते हैं, फिर देखते हैं कि ऑयल घुलती है या नहीं। सो डू यू थिंक द ऑयल गॉट डिजॉल्व इन द वाटर। तो आपको क्या लगता है, ऑयल वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा, एंड वाई डू यू थिंक सो। तो आपको ऐसा क्यों लगता है। सो यू कैन राइट द आंसर नो,
द ऑयल डज नॉट गेट डिजॉल्व इन वाटर, जो ऑयल है वो पानी में डिजॉल्व नहीं होगा, इट जस्ट फ्लोट्स ऑन द वाटर, वो क्या होगा, पानी पर तैरेगा, जो ऑयल है वो पानी के ऊपर सिर्फ तैरता रहेगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा. ओके, नेक्स्ट इज रेसिंग ड्रॉप्स. आयशा पुट 2 drops ऑफ ऑयल ऑन द लिड ऑफ हर टिफिन बॉक्स. आयशा ने 2 बूंदे ऑयल की डाली अपने टिफिन के ढक्कन पे. देन नेक्स्ट टू दैट शी पुट 2 drops ऑफ वाटर, और 2 बूंदे पानी की डाली. एंड 2 drops ऑफ शुगर सोल्यूशन, और 2 ड्रॉप उसने शुगर का जो सोल्यूशन बनाया था शक्कर पारे बनाने के लिए हामिद ने वो डाली. ओके, देन शी टाइटल द लिड, फिर उसने लिड को थोड़ा टेढ़ा किया. शी सा सम ड्रॉप्स स्लिप डाउन क्विकली, उसने देखा कि कुछ जो ड्रॉप्स हैं वो बहुत जल्दी से नीचे चले गए. एंड वाइल सम वर लेफ्ट बिहाइंड, लेकिन कुछ जो है वो पीछे रह गए. तो जो पानी का ड्रॉप है वो सबसे पहले आगे आएगा, क्योंकि वो वाटर है वो उसकी वो थिकनेस उसमें नहीं है, जबकि ऑयल में और जो सोल्यूशन है शुगर का उसमें थिकनेस है ना, इसलिए पानी जल्दी से नीचे आएगा. यू ऑल्सो ट्राई टू डू द सेम एंड देन टेल विच ड्रॉप वेंट अहेड. तो कौन सा पानी आगे जाएगा, मतलब कौन सी ड्रॉप आगे जाएगी, तो जो वाटर है उसकी ड्रॉप आगे जाएगी. वाई डिड इट स्लाइड फास्टर, पानी जल्दी से क्यों जा रहा है, बिकॉज वाटर इज नॉट थिकर देन solution of sugar and oil. You can write like that. Okay, the next is where did the water go. One day Aisha's mother put some water to boil on the stove for making tea. एक दिन आयशा की मदर ने चाय बनाने के लिए वाटर रखा बॉयल करने के लिए. she got busy with something and forgot about it. फिर वो किसी काम में बिजी हो गई और इस बारे में वो भूल गई कि उन्होंने पानी को बॉईल होने के लिए रखा है. ओके, व्हेन शी रिमेंबर्ड एंड केम टू चेक, जब उसे याद आया तो वो वापस आई चेक करने के लिए. शी फाउंड वेरी लिटिल वाटर लेफ्ट इन दी पैन, तो उसने देखा कि पानी जो है वो बहुत कम बचा है पैन में, है ना, बिकॉज कंटिन्यू बॉईल होने के बाद क्या हुआ होगा, पानी जो है एवेपोरेट हो गया होगा, भाप बन के निकल गया होगा, है ना. सो ये क्वेश्चंस हैं, सो हम इसको देख लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं. फर्स्ट है थिंक वेयर डिड द वाटर गो, पानी कहाँ गया होगा, तो आप लिख सकते हैं ऐसे, द वाटर गॉट एवेपोरेट हैंस रिमेन्ड लेस इन द वाटर. वाटर एवेपोरेट हो गया इसलिए उसमें कम बचा है पैन में, है ना. नेक्स्ट है व्हाई डिड चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू कीप देयर मैंगो जेली इन द सन. जो आपका चैप्टर था मैंगोज राउंड द ईयर, उसमें आपने देखा था ना कि ये जो दोनों हैं चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू, इन्होंने मैंगो जेली बनाने के लिए उसको धूप में रखा था, है ना. सो क्यों ऐसा रखा था, तो आप लिखेंगे चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू kept their mango jelly in the sun so that the water in it get evaporated. उसको धूप में इसलिए सुखाया था कि उसके अंदर जो पानी है यानी जो जूस है मैंगो का, तो वो एवापोरेट हो जाए, पानी भाप बन के निकल जाए उसमें से, है ना. एवापोरेट मतलब भाप बनना. ओके, एट योर हाउस व्हाट थिंग्स आर मेड बाय ड्राइंग इन द सन. तो आपके घर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो धूप में सुखा के बनाई जाती हैं, तो आप लिखेंगे एट माई होम दे प्रिपेयर. अक्सर लोग घर में क्या बनाते हैं धूप में सुखा के, पापड़, पिकल्स, साबुदाना पापड़, मैंगो जेली, है ना, बाय ड्राइंग इन द सन, ये चीज़ें बनाते हैं. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज डांडी मार्च. डांडी मार्च गांधी जी से रिलेटेड है. सो लेट्स रीड. इंडिया दिस इंसिडेंट टुक प्लेस इन 1930. ये इंसिडेंट 1930 में हुआ है. 1930 की बात है, बिफोर इंडिया बिकम इंडिपेंडेंट, यानी इंडिया के आज़ाद होने से पहले की बात है. इंडिया कब आज़ाद हुआ, 1947 में, और ये इंसिडेंट 1930 की है. फॉर मैनी ईयर्स द ब्रिटिश हैड मेड अ लॉ दैट डिड नॉट अलाउ पीपल टू मेक सॉल्ट देमसेल्व्स. ब्रिटिश जो थे जिन्होंने इंडिया पर राज किया काफ़ी टाइम तक, उन्होंने लोगों को खुद के लिए नमक बनाना अलाउ नहीं किया, यानी उनको खुद से वो अपने लिए नमक नहीं बना सकते थे. दे हैड आल्सो पुट अ हैवी टैक्स ऑन सॉल्ट. उन्होंने सॉल्ट पे बहुत ज़्यादा टैक्स भी डाल दिया, यानी वो इंडिया के ही नमक को
प्यूरिफाई करके जब सॉल्ट बनाते थे, सी सॉल्ट से, जब वो जो घरों में हम सॉल्ट खाते हैं वो सॉल्ट बनाते थे, उस पर टैक्स लगा दिया, जिससे वो सॉल्ट जो है महंगा होता था. बाय दिस लॉ पीपल कुड नॉट मेक सॉल्ट इवन फॉर यूज़ एट होम. सो अब उनको खुद के लिए बनाने की भी परमिशन नहीं थी, है ना, अपने घर में यूज़ करने के लिए भी वो नहीं बना सकते थे. हाउ कैन एनीबडी लिव विदाउट सॉल्ट. तो बिना सॉल्ट के भला कैसे जिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए और कुछ भी हम बिना सॉल्ट के तो नहीं खा सकते हैं, है ना, खाना नहीं बना सकते हैं. गांधी जी सेड, हाउ कैन अ लॉ नॉट अलाउ अस टू यूज़ फ्रीली वॉट नेचर हैज़ गिवन. तो गांधी जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जो नेचर ने हमें दिया है वो हम खुद उसका यूज़ नहीं कर सकते हैं. यानी नेचर ने इनको हमें क्या दिया है, समुद्र में बहुत सारा नमक है तो उससे हम नमक बना सकते हैं. जैसे हमें पानी दिया है तो हम पानी का तो यूज़ कर सकते हैं, तो नमक का क्यों नहीं कर सकते. गांधी जी विद सेवरल अदर पीपल वेंट ऑन यात्रा लॉन्ग वॉक फ्रॉम अहमदाबाद टू डांडी. अब गांधी जी ने कुछ लोगों के साथ यात्रा की अहमदाबाद से दांडी तक, है ना, शी शोर इन गुजरात, जो गुजरात में एक समुद्र का तट है. ओके, वहाँ तक यात्रा की टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस लॉ. इस जो नमक का कानून था कि कोई नमक नहीं बना सकता है, उसके अगेंस्ट में. ओके, क्योंकि वो चाहते थे कि इंडियंस अपने लिए नमक खुद बनाए. वो क्यों अपनी ही चीज़ के लिए दूसरों को पैसे दें और टैक्स भरे, है ना. सो डू यू नो हाउ सॉल्ट इज़ मेड. क्या आपको पता है कि सॉल्ट कैसे बनाया जाता है. द सी वाटर इज़ कलेक्टेड इन शैलो बेड डक्ट्स इन द सैंड. यानी जो समुद्र का जो पानी है वो छोटे छोटे ऐसे जैसे खेत होते हैं ना, ऐसे पार्ट कर दिया जाता है और इसमें समुद्र का पानी इसी में सुखा दिया जाता है. जब मतलब पानी को इकट्ठा भर देते हैं और कुछ टाइम बाद जब सन लाइट की वजह से पानी सूख जाता है तो क्या बचता है, नमक बचता है. ओके, वाटर इज अलाउड टू ड्राई इन द सन. वाटर सन में सूख जाता है. आफ्टर द वाटर ड्राइज द सॉल्ट रिमेन्स ऑन द ग्राउंड. तो ग्राउंड पे नमक बचता है. ओके, नेक्स्ट व्हाट वी हैव लर्नड. हमने क्या सीखा. सो ये कुछ क्वेश्चंस है, देखिए. यू हैव वॉश्ड योर हैंडकरचीफ एंड यू वांट टू ड्राई इट क्विकली. आपने अपनी हैंडकरचीफ को, यानी आपका जो रुमाल है, हैंकी, उसको वॉश किया और आप चाहते हैं वो जल्दी से सूख जाए. सो व्हाट ऑल कैन यू डू. तो आप क्या करेंगे. उसको पानी को अच्छे से निचोड़ लेंगे, स्क्वीज़ करेंगे, एंड उसको सनलाइट में रख देंगे, है ना, तो वो सूख जाएगा. फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियोज़ में सभी टॉपिक क्लियर हो रहा है, सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. ओके स्टूडेंट्स, सो आप इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस तरह लिख सकते हैं. सी, टू ड्राई द वॉश्ड हैंकरचीफ फर्स्टली वी कैन स्क्वीज एंड स्प्रेड इट आउट प्रॉपरली. इसको स्क्वीज करेंगे, उसको अच्छे से फैलाएंगे, एंड लीव इट टू ड्राई इन द सन. ड्राई इन द सन यानी धूप में सूखने के लिए रख देंगे, है ना. वी कैन आल्सो यूज आयरनिंग टू ड्राई द हैंडकरचीफ. यहाँ पे आप ठीक कर लेंगे, हैंडकरचीफ लिख लेंगे. अगर आप उसको एक और तरीका बताया है इसमें कि आयरन भी कर सकते हैं उसको, है ना. आयरन करने से क्या होगा, उसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो वेपर बन के निकल जाएगा और हैंकी जो है वो सूख जाएगी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट थिंग्स डू यू पुट इन द वाटर टू मेक टी. अब वाटर में क्या क्या डालते हैं चाय बनाने के लिए. विच ऑफ दिस थिंग्स डिजॉल्व इन वाटर. तो हम चाय बनाने के लिए क्या क्या डालते हैं, तो आप ऐसे लिखेंगे. टू प्रिपेयर टी वी नीड टू ऐड शुगर, टी पाउडर, मिल्क, टी पाउडर एंड मिल्क टू दी वाटर. हम 3 चीज़ें डालते हैं मेन, शुगर, टी पाउडर और मिल्क, है ना. टी लीव्स भी आप लिख सकते हैं टी पाउडर की जगह पे. शुगर डालते हैं और मिल्क डालते हैं. ओके, मिल्क एंड शुगर गेट डिजॉल्व इन वाटर. जो मिल्क और शुगर है वो डिजॉल्व हो जाता है. यहाँ पे पूछा है ना विच ऑफ थिंग्स डिजॉल्व, तो मिल्क एंड शुगर जो है वो डिजॉल्व हो जाता है. ओके, वाइल द टी पाउडर सेटल डाउन एंड एट द बॉटम. जो टी लीव्स हैं या टी पाउडर है वो बॉटम में सेटल डाउन हो जाती हैं, है ना, यानी वो नीचे बैठ जाती हैं. लेटर बाय यूजिंग स्ट्रेनर वी कैन ऑब्टेन टी. और फिर हम उसको स्ट्रेनर के थ्रू चाय का यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेनर के थ्रू छान के, है ना. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं.
यू हैव बीन गिवन सम मिश्री पीसेस। मिश्री पीसेस आपको दिया है, क्या है मिश्री पीसेस? लम्प्स ऑफ शुगर, यानी शुगर के थोड़े बड़े बड़े जो टुकड़े होते हैं उसको मिश्री बोलते हैं। सजेस्ट सम वेज टू डिज़ोल्व दैम क्विकली। आपको बताना है कि वो पानी में जल्दी से घुल जाए, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा। सो आप लिख सकते हैं लम्प्स ऑफ शुगर कैन बी डिज़ोल्व बाय एडिंग लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। थोड़ा पानी डालेंगे शुगर में, है ना, देन पुटिंग इट ऑन लो फ्लेम। Lumps of sugar can be crushed into smaller piece later by adding the water to it could be heated over flame। यानी या तो आप उसमें शुगर डाल के उसको लो फ्लेम पे रख दें या शुगर को क्रश कर दें। पहला तो ये है कि उसको लो फ्लेम पे रख दो पानी डाल के, है ना। देन सेकंड क्या है ऑप्शन कि जो लम्प्स ऑफ शुगर है उनको क्रश कर दें छोटे छोटे पीसेज में, देन उसमें वाटर ऐड करें, फिर उसको हीट करें, है ना, एंड कंटिन्यूस स्टिर, उसको स्टिर करते रहें। तो क्या हो जाएगा, वो जो है लम्प्स ऑफ शुगर वो डिज़ोल्व हो जाएगा, यानी मिश्री उसमें घुल जाएगी पानी में। ओके, सो स्टूडेंट्स, हियर योर चैप्टर इज फिनिश्ड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।